2027 में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जागेगी, फिर से बहुजन समाज बनेगा और फिर से बीएसपी की सरकार बनेगी, ऐसी बहन जी ने रणनीति दिया है। निरंकर साहब के बारे में मैं बता दूं, करीबन 30-32 साल से लगातार बसपा के लिए समर्पित हैं। नीला झंडा हाथी निशान लेकर गली गली दिल्ली से पूरे देश का भ्रमण भी कर चुके हैं। सर, बहन जी ने क्या आदेश दिया, वह हम आपसे जानेंगे। बहन जी ने आज बड़े विस्तार से कैडर कैंप लिया और तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी गलतियां करते थे, उन सारी गलतियों को बहन जी ने बताया, लोगों को फटकारा और उनको टीच भी किया। बहन जी ने ये बताया कि आप लोग जब चुनाव आता है तो आप कहते हो कि बहन जी नौजवानों ने वोट नहीं दिया, तो नौजवानों की गलती देते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसमें आप लोगों की गलती है जो आप पार्टी के पुराने वरिष्ठ लोग हो। फिर बहन जी ने एक तरीका बताया कि नौजवान तैयार क्यों नहीं होता है। तो बहन जी ने कहा कि जब आप कोई शादी विवाह में जाते हो, कोई पूजा पाठ में जाते हो, तो आप अपने पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, युवाओं को भी, नौजवान बच्चों को भी आप साथ में लेकर के जाते हो। जब किसी फंक्शन पार्टी में जाते हो या कोई देवी देवता की पूजा पाठ में जाते हो, आप तो साथ में लेकर जाते हो। लेकिन जब आप अपने महापुरुषों की जयंती मनाते हो, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाते हो, मानवर कांशीराम जी की जयंती मनाते हो, या पार्टी का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, मेरा कार्यक्रम होता है, उसमें आप परिवार सहित नहीं आते हो, अकेले आप चले आते हो नेता बन करके। तो आपके जो बच्चे हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, उनको महापुरुषों के जीवनी से वो प्रभावित नहीं होते, उनको जानकारी नहीं मिल पाती, वो बहुजन समाज पार्टी की चीजों को समझ नहीं पाते हैं। और फिर चूंकि वो कॉलेज में जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं और अन्य जगह पर जाते हैं, तमाम चीजें उनको बाहर से फीड की जाती हैं। तो आप लोगों की गलती है, आप अपने बच्चों को तैयार नहीं कर रहे हो, आप नौजवानों को तैयार नहीं कर रहे हो। फिर इस परिप्रेक्ष्य में बहन जी ने अपनी ही कहानी सुनाई। बहन जी ने कहा कि मेरे पिताजी, जब मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ती थी, मैं छोटी थी, तो पूरे परिवार को, हम कई भाई बहन थे, हम सबको लेकर के बाबा साहब की जयंती में जाते थे। और जब जो है कोई महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम होता था तो उसमें लेकर के जाते थे। तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैं फिर अपने पिताजी से मैं कहती थी कि आप बार बार यहाँ लेकर के आते हो, ये कौन है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर? तो मेरे पिताजी ने बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ही वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है और सारी हमें सुविधाएं मिली हैं। तो फिर मैंने कहा अपने पिताजी से, तो क्या मैं भी ऐसे काम करूं तो लोग मेरा भी जो है नारा लगाएंगे, जय जयकार करेंगे, मेरा भी अमर रहे लगाएंगे। तो बाल्यकाल में मैंने, बहन जी ने बताया कि उनके पिताजी ने कहा कि हाँ, अगर तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हारा भी लोग नारा लगाएंगे। फिर बहन जी ने कहा कि मैं फिर कैसे कर पाऊंगी? तो उन्होंने कहा कि आप आईएएस बन करके ऐसा कर सकती हो। तो बहन जी बार बार उस कहानी को बता चुकी हैं कि फिर माने बहन जी के पिताजी ने उनको प्रतिबद्ध किया कि आप आईएएस बनो, और उस दौरान बामसेफ बन चुकी थी। और फिर उन्होंने राजनारायण जी के कार्यक्रम में, जो जाति तोड़ो समाज जोड़ो करके कोई जनता पार्टी कार्यक्रम चला रही थी, बहन जी को इनवाइट किया उन्होंने स्पीच करने के लिए, और बहन जी ने हरिजन शब्द पर ऑब्जेक्शन किया और जोरदार की स्पीच किया। बामसेफ के लोग मानवर कांशीराम साहब को बहन जी के घर पे लेकर गए और फिर साहब कांशीराम से मुलाकात हुई। बहन जी ने कहा, अगर मुझे मेरे पिताजी महापुरुषों की जयंती में, खासकर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम में नहीं ले जाते तो मैं इतनी क्रांतिकारी कैसे बन पाती। तो एक एक तरीका बताया पूरी बहुजन समाज पार्टी को, इस तरीके से जीरो से हीरो बने। हाँ, पूरा एक तरीका बताया कि नई पीढ़ी को, नौजवान बच्चों को, युवाओं को कैसे तैयार करना है, पूरे परिवार को कैसे तैयार करना है। तो ऐसे लगा जैसे पूरी एक कल्चर, एक पूरी संस्कृति देने का काम वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, माननीय कांशीराम साहब ने किया। और आज माननीय बहन जी ने, जो माननीय कांशीराम साहब की एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, शिष्या हैं, बहन जी ने आज बीएसपी के माध्यम से पूरे देश को एक कल्चर में स्थापित होने का निर्देश दिया, प्रतिबद्ध किया कि ये आप लोगों को करना है। तो ये यार, और एक और बहन जी ने आज जो बड़ा संगठन में आप लोगों को जानकारी होगी कि पिछले कुछ महीनों से हमारी पार्टी के जो पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे श्री आकाश आनंद जी, तो बहन जी ने उनको पार्टी से हटाया भी था, और उनके ससुर श्री डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ जी के चक्कर में। लेकिन बहन जी ने आज कहा कि उन्होंने माफ़ी मांगा, ट्वीट किया, और मैंने इनको माफ़ कर दिया है। तो मैंने इनको माफ़ कर दिया है। तो बहन जी एक मार्मिक बात कह रही हैं हम लोगों से कि बगैर आप लोगों के आशीर्वाद के तो ये कैसे चलेगा।
तो आप लोगों को आशीर्वाद देना है और अगर कहीं कोई गलती होती है, मिस्टेक होती है, तो आप लोगों को उसे बंद कमरे में चेताना भी है और मेरी भी जानकारी में देना है। आकाश को आप लोगों को अपना नेता जो है डेवलप करना है, बनाना है। तो ये बहन जी ने निर्देश किया। तो 3 में मैदानकर साहब, मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल रखूंगा। आज पूरे देश के अंदर हर पार्टी अम्बेडकरवाद की बात करती है। जैसे आपने बहन जी की कहानी सुनाई और कहा कि अम्बेडकरवादी अपने बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जाने, लेकिन कांग्रेस भी आज बाबा साहब का फोटो लगाती है और जो बीजेपी है वह भी बाबा साहब का फोटो लगाती है। समाजवादी वालों को तो वो तो कई गुना आगे निकल गए हैं, एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगाते हैं और एक तरफ अपना फोटो लगाते हैं। तो वाकई में असली अम्बेडकरवाद कौन है? क्योंकि बहन जी भी अम्बेडकरवाद की बात करती हैं, पूरे देश के तमाम नेता अभिनेता जितने भी हैं वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं। तो सच्चे अम्बेडकरवादी को कैसे चुने? कौन सी ऐसी पार्टी है जो बहुजनों के हित की बात कर सकती है? क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है जी। और समय समय पर माननीय बहन जी ने इस बात को बताया है। जी। हमारी पार्टी के तमाम वरिष्ठ लोगों ने इस पर कैडर दिया है, बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो ये नाटकबाजी कर रही है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, या कांग्रेस के जो एलाइड पार्टियां हैं वो भी नौटंकी कर रही हैं, बीजेपी और उसकी एलाइड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कर रही हैं। तो कांग्रेस पार्टी से ही तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को जीवन पर्यंत लड़ना पड़ा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते में कांग्रेस पार्टी ने रुकावट डाली। जो भी कुछ संघर्ष किया बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने, और संघर्ष करके हमारे लिए जो अचीव किया ब्रिटिश गवर्नमेंट में और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बना करके, तो वो कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी रुकावट थी। तो ये तो जो बाबा साहेब के मानने वाले हैं, जो अम्बेडकराइट लोग हैं, तो उनको ये बखूबी समझ में आ जाना चाहिए। कांग्रेस तो ये कहती है कि बाबा साहब के सपनों का भारत हम बना रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं, वो मनुवाद की कभी ए टीम होती है, कभी बी टीम होती है। जो इस देश में वर्णवाद है, इस देश में जो जातिवाद है, इस देश में जो पूंजीवाद है, इस देश में जो छुआछूत है, इस देश में जो शोषण है, दमन है, इस देश में जो कुछ नीचे गए हैं और कुछ लोग सेफ जोन में आए हैं, इन सब में अगर किसी का बड़ा योगदान है तो वो कांग्रेस पार्टी का योगदान है। बीजेपी तो आज कांग्रेस को फॉलो कर रही है, उसको कॉपी कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में अगर कोई एक अम्बेडकराइट पॉलिटिकल पार्टी है तो वो मात्र बहुजन समाज पार्टी है। कोई बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली, अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाली अगर इस देश में कोई लीडर हैं तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहन जी का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। बहन जी ने अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं को समय समय पर, जब राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग होती है तो कार्यकर्ताओं को आंदोलित करने के लिए, उनको अपने समर्पण भाव में, निष्ठा भाव में संकल्पित होने के लिए बहन जी बहुत सारी बातें बहन जी अपने जीवन की बताती रहती हैं। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सबका जो ये नाटकबाजी है, नौटंकीबाजी है, ये दौर थोड़ा आया है कि नाटकबाज थोड़ा सा उभरे हैं, लेकिन असली और नकली की पहचान होगी। ये सब सबका सफाया होगा और फिर से बहुजन समाज पार्टी आगे आएगी। जी। आप हर एक मंचों पे जाते हैं, दिल्ली से लेकर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात करूंगा, दिल्ली से बात नहीं करूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपने नाप डाला है। कौन सा मंत्र है जिससे बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार बनाएंगे? आप बाहर निकलते हैं बड़ी एनर्जी के साथ, ये एनर्जी कहाँ चली जाती है? क्या कारण है कि बसपा का जो वोटर है वो बहुत डेडिकेट है, लेकिन वो जब भी जाता है तो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि वोट उनको इतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, सीट नहीं मिल पाती है। तो कौन सा मंत्र है जो जीरो से हीरो का बनेगा, जो बहन जी ने बताया होगा, वो बताएं। बहन जी उन्हीं सारी बातों को प्रतिबद्ध करती हैं जो माननीय कांशीराम साहब ने कहा है, उसी को विस्तारित करती हैं, उसी को व्याख्यायित करती हैं और हम लोगों को बताती हैं। माननीय कांशीराम साहब ने कहा है कि ये जो बहुजन समाज है, अगर अपने जाति रूपी बाड़े में, बैरियर में बंद रहता है तो ये अल्पजन होगा। जाति के बैरियर से निकल के बाहर आता है, एक प्लेटफार्म पर आता है, बहुजन समाज का निर्माण करता है, तो फिर ये अल्पजन नहीं रह जाएगा, ये बहुजन बन जाएगा। ऐसी माननीय बहन जी की सीख होती है, ऐसी ट्रेनिंग होती है। हाँ, एक बात हम कहेंगे, एक सवाल जो होता है कि हम अभी डाउनफॉल में क्यों हैं, हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे पास हथियार, अगर हमारे हथियार कमजोर हैं, पैने नहीं हैं, दुश्मन का हथियार ज्यादा तेज है, तो दुश्मन जो है वो वार करेगा और हम डिफीट खा जाएंगे। हमें अपने हथियार पैने करने होंगे, हमें अपने हथियार बिल्डअप करने होंगे। ये माननीय बहन जी कर रही हैं। और डेमोक्रेसी में हथियार क्या है?
समाज में भाईचारा कायम करना, बहुजन समाज को एक मंच पे लेकर के आना, तो उसके लिए बहन जी बार बार निर्देशित करती हैं, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी नाटक नौटंकी करके ये बहुजन समाज को कंफ्यूज करने में, उनको अलग अलग करने में, अपनी तरफ मोड़ने में ये थोड़ा कामयाब हुए हैं। लेकिन चूंकि जो झूठ है उसकी कोई आयु नहीं होती है, सत्य की आयु होती है, सच की आयु होती है। झूठ का खुलासा हो जाएगा समय के साथ और फिर से लोग जागेंगे, फिर से लोग बीएसपी को अपना पार्टी मानते हैं जैसे, ऐसे बीएसपी में आएंगे और फिर से ताकतवर बनकर के लोग में अपने आप को कहां देख रहे हैं? 2027 में कहते हैं कि ये जो जैसे हवा है, पानी है, ये कुदरत समान रूप से सबको देती है, समान रूप से लगता है ऐसे, तो ये खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। जो यूपी की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये इतना जुर्म कर रहे हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं, शोषण दमन करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जनता तबाह है। तो जो जनता को इन्होंने कंफ्यूज किया कि बहन जी ने ये बड़े बड़े स्मारक बनाए, उनको कहा कि ये पत्थरों में पैसा लगा दिया, चूंकि हमारे लीडर्स, हम अपनी जनता को समझा नहीं पाए कि बहन जी ने ये सम्राट अशोक का भारत बनाया है, ये स्मारक बनाया है, ये जिले बनाए हैं, ये हिस्ट्री बनाने का काम किया है। हमारे नेता ठीक से समझा नहीं पाए हमारी जनता को, और दुश्मन आया उसी के मामले में गुमराह करने लगा। तो लोग एक बार गुमराह हो गए, हमेशा गुमराह नहीं करेंगे। 2027 में फिर से उत्तर प्रदेश की जनता जागेगी, फिर से बहुजन समाज बनेगा और फिर से बीएसपी की सरकार बनेगी। ऐसी बहन जी ने रणनीति दिया है।